अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू सैम्स किचन। और आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जी फ़र्स्ट इफ्तारी जो है उसकी तैयारी और मेरे घर इफ्तारी में क्या क्या बना। इससे ना सिर्फ आपको थोड़ा सा गाइडलाइन मिल जाएगी कि इफ्तारी के लिए क्या बनाया जाए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है रोज़ ये डिसाइड करना कि इफ्तारी में खाने के अलावा और क्या बना जाए। तो जितनी मर्ज़ी आप चीज़ें बना लें, लेकिन एक इफ्तारी का जो इह्तमाम है वो हर घर के अंदर होता है और उसका लेवल जो है वो मुख्तलिफ है। तो सबसे पहले जी आज फ़र्स्ट जो थी इफ्तारी थी, तो उसका स्टार्ट जो है वो थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए। तो ग्रॉसरी पहले कर चुकी हुई थी मैं, लेकिन एंड टाइम के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो थी वो रह जाती है जो ज़रूरत पड़ जाती है उसकी कुकिंग के लिए। तो मैं ग्रॉसरी करते हुए स्पैगेटीज़ लेना और एक दो सॉसेस लेना बिल्कुल भूल गई थी। सो मैंने फटाफट जो है वो अपनी नियर जो एरिया है उसके अंदर ही हमारा एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर है जिससे सारा कुछ मिल जाता है। तो इससे फिर मैंने जल्दी से गई और मैंने जाके यहाँ से स्पैगेटीज़ ली, विनेगर लिया, कनौर की गार्लिक सॉस ली। उसके बाद मेरी ऑयस्टर सॉस ख़त्म हुई थी, मैंने उसको परचेज़ किया। तो और फिर उसके बाद जो है वो आई रश टूवर्ड्स द होम, क्योंकि एक तो रोज़े का टाइम था, दूसरा मेरी रूटीन इतनी हेक्टिक है जॉब के साथ साथ रमज़ान में इफ्तारी में मदर को हेल्प आउट करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी रोज़ा है तो ज़रूरी होता है। और आपको पता है कि इफ्तारी में बिला वजह के एक दो काम जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मिल के अगर काम करेंगे तो इफ्तारी का काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और उसमें बरकत अलग है। तो जी ये छोटी सी 3-4 चीज़ें थी। और उसके बाद फिर मैंने वेजिटेबल्स परचेज़ की, चिकन परचेज़ किया और फिर उसके बाद जो है वो हम घर आ गए। उसके बाद घर आके जी सबसे पहले जो है वो आके वेजिटेबल्स को वॉश करके जो है वो मैंने कट किया उसके नूडल्स के लिए। और उसके बाद जो है वो जो चिकन है उसको मैंने वॉश किया और उसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। उतनी देर के अंदर जो था वो बैंगन के पकौड़े क्योंकि बनने थे, तो उसके लिए जो है वो बैंगन को इस तरह कट करके तो इसको नमक और लाल मिर्च जो है वो लगाई है। उसके बाद बेसन था, इसके अंदर मेथी जो थी, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन ख़ास तौर के ऊपर, ज़ीरा जो थी वो डाला उसके अंदर। और अब जो नमक है ना वो बेसन के अंदर बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर डालना है, वरना नमक पानी छोड़ देता है। तो जितनी देर में मैंने बेसन प्रिपेयर किया उतनी देर के अंदर जो थे वो नूडल्स बॉयल हो गए थे। और नूडल्स को जो है वो फिर स्टेन करके तो फ़ौरन ही आपने जो है वो नूडल्स को ठंडा कर लेना है ताकि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। मैंने एक्चुअली ये आपको जिस तरह का पता है कि गैस की लोड शेडिंग चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो वो गैस की जो टाइमिंग थी उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें देखते हुए जो थी वो सहरी में बहुत अच्छी गैस आई यार, लेकिन ये था कि इफ्तारी में थोड़ा सा इफ्तारी के टाइम प्रेशर कम था, तो लेकिन ये था कि फिर भी गैस आती रही। अच्छा जी ये चिकन जो था ये ड्राई हो गया था, पूरा ब्रेस्ट पीस था, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। हाफ़ पूरा पोर्शन जो था वो मैंने स्पैगेटीज़ के अंदर जो था वो मैंने ऐड किया था। और इसके आपने स्ट्रिप्स जो हैं वो लॉन्ग स्ट्रिप्स जो है वो मैंने आपके इसको काट लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इफ्तारी के टाइम से मैंने आपको बताया थी गैस का प्रेशर थोड़ा सा कम था, तो मैंने चीज़ों की कटिंग वगैरह पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि गैस 3 बजे जो है वो आ रही है, 3 से रात 10 बजे तक की टाइमिंग है। तो अब आज तो पहला रोज़ा था, सहरी का टाइम तो बहुत अच्छा गुजरा और अफ्तारी के टाइम भी ठीक था, प्रेशर कम था। ओबियसली अफ्तारी तो आपको पता है सबने ही काम करना होता है। और बाकी ये था कि इट्स गुड सर्दियों के क्योंकि रोज़े हैं, इससे रोज़े का सारा दिन पता नहीं लगा, प्यास बिल्कुल नहीं लगी, लेकिन भूख ज़रूर लगी, वो भी वर्किंग होने की वजह से। और काम जब आप करने बाहर जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है थोड़ी बहुत अंदाज़ा होता है। और फिर जैसे जैसे रमज़ान की ये खूबसूरती है कि आप उस चीज़ को अडॉप्ट करने की सिचुएशन के अंदर जैसे जैसे आते चले जाते हैं, तो रमज़ान जो है वो इख्तिताम होना जो है वो उसका शुरू हो जाता है। अच्छा जी चिकन जो है उसको मैंने स्ट्रिप्स के अंदर जो था वो काट लिया था। हाफ़ पीस जो था ना वो मैंने पूरा जो था वो नूडल्स के लिए जो है वो मैंने यूज़ किया था। और इसकी मैंने जो थी वो लॉन्ग स्ट्रिप्स जो थी वो मैंने काट ली थी। इसमें एक छोटी सी बोन थी उसको भी मैंने अलग कर दिया था, क्योंकि जब हम बाइट करते हैं ना इसको तो वो जो आता है हड्डी सी आ जाती छोटा सा पीस उसका, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेट करता है और बाज़ दफ़ा वो मुंह में फिर जाए तो वो ज़ख़म भी हो जाते हैं। अच्छा जी उसके बाद जो साथ ही फ्राइज़ बनने थे, तो उसके लिए जो थे वो आलू जो थे वो मैंने कट कर लिए थे, और जो कि मुझे थोड़े से कम लग रहे थे कट करने के बाद, तो फिर मैंने जो थे वो 3 आलू जो थे वो और जो थे वो लेकर तो मैंने उनको भी जो है वो पील कर लिया था। अगर आप ये छोटे छोटे काम आहिस्ता आहिस्ता डेली रूटीन के आराम आराम से करते चले जाएंगे तो अफ्तारी के टाइम एकदम से ना हसल एंड बसल नहीं
बिछेगी। और अफ्तारी के अंदर सबसे ज़्यादा मुश्किल काम क्या होता है, अफ्तारी के बाद के बर्तन धोना। लिटरली आप अफ्तारी की जितने मर्जी काम कर लें आप उससे नहीं थकेंगे, लेकिन अफ्तारी के टाइम के बाद, अफ्तारी के बाद खड़े होकर जो बर्तन धोना है ना, और टेबल समेटना और अफ्तारी के सामान को समेटना, सारे रमज़ान में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क जो है ना वो लेडीज़ के लिए, मुझे लगता है कि शायद मेरे अकॉर्डिंगली इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क लेडीज़ के लिए और कोई काम नहीं होगा। और मैंने तो इसका बेस्ट हल ये सेलेक्ट किया हुआ है कि जब मैं अफ्तारी तैयार कर रही होती हूँ तो अगर मुझे खाने के पास अगर कुछ ऑयलिंग फ्राइंग का काम कर रही हूँ और मुझे वहाँ खड़े होना है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फटाफट उस टाइम साथ जो भी बर्तन इकट्ठे हुए हैं मैं उनको साथ के साथ धोती चली जाती हूँ। उससे सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि अफ्तारी के टाइम सिर्फ अफ्तारी के बर्तन होते हैं, आप बड़े बड़े तमाम बर्तन धो चुके होते हैं तो वो आपको तंग नहीं करते। अच्छा जी, स्मोकी स्पैगेटीज़ जो हैं थी वो मैंने आज अफ्तारी के अंदर बनाई थी। इसके अंदर मैंने ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर जो है वो मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है। उसके बाद जो है वो अब मैंने इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करना है और हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो चिकन को कुक करना है, ताकि एक तो क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस है तो इसको जितना कुक करेंगे ना ये उतना ही चुई होता चला जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इसको फिर आपने तेज़ आग के ऊपर जो है वो आपने इसे कुक करना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और ये जल्दी से जो है वो गल जाए, ताकि और इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, जिससे ये होगा कि ये हार्ड जो है वो नहीं होगा। और उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर जो है वो फ्रेशली चॉप जो है वो हमने इसमें लहसुन डाला था और फ्रेशली चॉप्ड ही जो है वो आपने इसके अंदर जो है वो आपने अदरक का ऐड करना है। वो भी आपके सामने मैं पील करके जो है वो मैं क्रश करके तो वो फिर मैं आपके सामने इसके अंदर डालूँगी। चाइनीज़ की खूबसूरती ही यही है कि चाइनीज़ जो है वो जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर जब लहसुन और अदरक आप फ्रेशली चॉप्ड करके डालते हैं तो उससे जो उसका अरोमा और जो उससे उसकी खुशबू आती है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। और जब अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा, खाने में भी आपको पता लगेगा कि यार इसका इतना बग़ैर कोयले, बग़ैर ऑयल, किसी भी किस्म की हीट के ये इतना ज़बरदस्त इसका स्मोकी फ्लेवर आया था कि आई कैन टेल यू कि मतलब अफ्तारी में और इतनी लाइट वेट ये स्पैगेटीज़ बनी थी कि बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं हुई थी। मेरे घर बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं बनती हैं। अब इंशाल्लाह इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि रमज़ान के जितने भी दिन हैं मैं अपनी रमज़ान रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आपको पता लगेगा कि मेरे घर में बिला वजह की हैवी चीज़ें नहीं बनती हैं। और अब कोशिश ये की जाती है कि वो चीज़ बने जो लाइट वेट हो और जो खाने में जो थी वो आप उनको डाइजेस्ट कर सकें। अच्छा, अब यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस ली है, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ऑयस्टर सॉस ली है, 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसके अंदर कनौर की चिली गार्लिक सॉस ली है, 2 टेबल स्पून जो है वो अब मैं इसके अंदर जो है वो चिली सॉस डालूंगी। और उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने कनौर की बारबेक्यू सॉस डाली है। आप लोगों ने उसको ज़रूर ट्राई करना है, ये वाली सॉस। उफ, क्या इसका फ्लेवर है, क्या सिर्फ जो आज की रेसिपी है ना उसका मेन इंग्रेडिएंट ही ये चीज़ है। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने वोचेस्टर सॉस डाली है और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो इसके अंदर आपने शुगर डालनी है। शुगर, आप हैरान होंगे कि चाइनीज़ है, नमकीन चीज़ है और आप इसके अंदर शुगर डालती हैं। जब शुगर जो है वो मिक्स होती है ना विनेगर के साथ और जो इसका रिएक्शन होता है उससे जो खाने का टेस्ट बनता है, दैट वन इज़ द माइंड ब्लोइंग। और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है वो हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर डाली है। और ताकि जो है ना वो सॉसेस के ना, चाइनीज़ सॉस के अपने भी सॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो उससे फिर ये होगा कि ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएंगे। सॉल्ट्स ज़्यादा नहीं होंगे खाने के अंदर। उसके बाद जी आप इसके अंदर हम लोगों ने तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो चिकन के अंदर ऐड करनी है। फ्लेम को अगेन मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया था, फ्लेम को मैं दोबारा हाई करूँगी। इसके अंदर जो है वो वेजिटेबल्स को डाल के अच्छे से कुक कर लेना है और फिर इसके अंदर मैंने जो है वो 1 अनियन डाला था। मुझे आज ना ग्रीन अनियन मिला नहीं तो मैं लेने जिस टाइम मार्केट गई हूँ उस टाइम मैं ग्रीन अनियन लेने भी गई हूँ, लेकिन मुझे ग्रीन अनियन नहीं मिला। तो उसके बाद वेजिटेबल्स डाल के जो है वो अच्छे तरीके से इसको जो है वो फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो सॉसेस ऐड करनी है और सॉसेस ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो स्पैगेटीज़ डाल दी हैं और उसको अच्छे से आपने जो है वो टोस्ट करके इसे अपने मिक्स कर लेना है। तो आपकी स्पैगेटीज़ जो होंगी वो तैयार हो जाएंगी। स्पैगेटीज़ की खासियत ये कि ठंडी भी खाई जाती हैं तो आप इसको थोड़ा सा अर्ली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको बहुत निक टाइम के ऊपर जो अफ्तारी से पहले है वो रखने की ज़रूरत जो है वो आपको नहीं पड़ेगी।
उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रेसिपी थी, इसके बाद मैंने जो था वो पूरा ऑयल का जो था वो पैकेट निकाला था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको पूरी वीडियो के अंदर ड्रिंक कोई भी नज़र नहीं आएगी। तो मेरे घर के अंदर माय फादर इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, तो हमारे घर में जो ड्रिंक भी बनता है वो बिल्कुल पूरा ड्रिंक जो है वो बनता है। ज़्यादातर हमारे घर में गोरमे वालों की आइसक्रीम सोडा जो बॉटल है वो इस्तेमाल होती है अफ्तारी के टाइम के ऊपर। यहाँ पे कभी टैंक बन जाता है, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बन जाता है। तो मतलब बहुत रेयर ये आइटम्स जो है वो बनती हैं, क्योंकि टैंक और खट्टा होता है, उससे गला ख़राब होने का होता है। और जो रूह अफ़ज़ा होता है वो मीठा इतना होता है कि वो एकदम से हैवीनेस जो है वो करता है। तो इसलिए ड्रिंक के मामले में हमारे ज़्यादातर जो होता है वो गोरमे वालों का आइसक्रीम सोडा जो है वो इस्तेमाल होता है। आपने दूध में डाल के इस्तेमाल करना है दूध में कर लें, सिंपल करना है सिंपल कर लें, लेकिन वही हमारे घर में इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। तो मतलब बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा यूज़ हमारे घर में नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर 2 से 3 ड्रिंक्स जो हैं वो बन जाती है। रूह अफ़ज़ा बन जाएगा, टैंक बन जाएगा, ड्रिंक हो जाएगी। कोक और स्प्राइट वगैरह हम लोग अफ्तारी के टाइम के ऊपर लामहला कोशिश करते हैं कि हम अवॉइड करें कि कोक जो है वो हम उसको अफ्तारी का हिस्सा जो है वो ना बनाएं, क्योंकि एकदम से जब आप कोक के साथ रोज़ा खोलते हैं तो वो आपकी किडनीज़ को और आपके लंग्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं। अच्छा जी, स्पैगेटीज़ हमारी जो है वो तैयार हो गई हैं और उसे हमने जो है वो टोस्ट कर लिया है। आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर आपको आइडियाज़ मिल गए कि आप एक अफ्तारी जो है वो किस तरीके से जो है वो आप प्लान कर सकते हैं। इसके अंदर बच्चों और बड़ों सबके लिए जो है वो कुछ ना कुछ है। अभी इसके अंदर आप शायद कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में चना चाट लाजमी बनती है, दही भल्ले लाजमी बनते हैं, समोसे रोल। तो मेरी शायद रेसिपीज़ देख के आप कहेंगे कि आपके घर में तो कुछ भी नहीं बना, हमारे घर तो अफ्तारी में ये सब कुछ बनता है। वो एक्चुअली हमारे घर में खाना और अफ्तारी सेपरेट नहीं है। हम एक मील लेते हैं अफ्तारी का भी और साथ ही डिनर का भी, सेपरेट मील्स नहीं है। तो क्योंकि उससे फिर ये होता है कि अफ्तारी और सहरी के अंदर एक अच्छा प्रॉपर गैप आ जाता है खाने में। तो आप सहरी जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, इससे फिर आपको एसिडिटी नहीं होती है। उसे 6 to 7 आवर्स का जो है ना वो गैप जो है वो अप्रॉक्सीमेट आ जाता है। अच्छा जी, स्पैगेटीज़ तैयार हो गई हैं, नेक्स्ट टारगेट की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट काम शुरू हो गया है, अब ये है फ्राइंग का। और जो कि फ्राइंग के लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो ऑयल को अच्छे से हीटअप कर लेना है। मैंने पूरा पैकेट ही इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मेरे घर में पकौड़े बहुत रेयर जो है वो बनते हैं, और अगर बनते भी हैं तो उनके लिए सेपरेट ऑयल होता है। तो इसके अंदर फ्राइज़ ही जो हैं वो हम लोगों ने तैयार करने होते हैं, और वो भी फ्राइज़ जो होते हैं वो बेसन और मैदा वगैरह के बगैर होते हैं। तो इसलिए ये ऑयल जो है वो मैंने इसीलिए पूरा पैकेट इसके अंदर डाल दिया था कि ये वेस्ट नहीं जाता हम लोगों का। इसके अंदर सिर्फ हम लोगों ने पोटैटोज़ ही फ्राइज़ करने होते, फ्रेंच फ्राइज़ ही बनाने होते, तो इसलिए मैंने पूरा पैकेट जो था वो इसके अंदर जो है वो डाल दिया था ऑयल का। क्योंकि आप में से कुछ लोग ये ना कहें कि आपने इतना सारा ऑयल एकदम से डाल दिया है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर क्रिटिसिज्म पहले ही शुरू हो जाता है और काम जो है वो बाद के अंदर होता है। तो मैंने इसलिए पहले ही क्लेरिफाई कर दिया कि हमारे घर मोस्टली फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं, पकौड़े वगैरह बहुत रेयर होता है हमारे घर बनते हैं, रमज़ान में बमुश्किल 2 या 3 दफ़ा, लेकिन उसके लिए सेपरेट ऑयल होता है। उसमें फ्रेंच फ्राइज़ वाला ऑयल जो होता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं पकौड़ों की फ्राइंग के अंदर, ठीक है जी। और क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आकर जो था वो गैस का प्रेशर जो था ना उसने जो है वो काम ख़राब किया। तो फिर उसके बाद सिलेंडर जिंदाबाद, जिसको हम लोगों ने जो है वो इस्तेमाल किया था। और सिलेंडर अपने घरों में भरवा के रखिए भाई, अफ्तारी के टाइम के ऊपर सुई गैस वालों का पता कोई नहीं है। और ये ना हो कि बाद में आपके घर वाले जो हैं वो अफ्तारी के टाइम पे नाराज़ हो रहे हो कि जी अफ्तारी ख़राब हो गई। तो अफ्तारी को ख़राब मत कीजिएगा, अपने घर वालों की सिलेंडर का साइडवेज इंतज़ाम ज़रूर रखिएगा। अच्छा, उसके बाद खाने की रेसिपी जो खाने में बनी थी डिश वो मैंने शेयर नहीं की है। इसके साथ जो था वो स्टू चिकन स्टू जो था वो बनाया था खाने में, तो उसकी रेसिपी फिर कभी जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। क्योंकि खाना जो है वो ज़्यादातर जब दोपहर के टाइम के ऊपर गैस आती तो उस टाइम मेरी मदर जो है वो प्रिपेयर कर लेती हैं खाना, और उस टाइम के ऊपर मैं अपनी ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाने के अंदर मसरूफ़ होती हूँ। कभी आपके साथ अपनी वो रूटीन भी जो है वो इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो शेयर करेंगे, और किसी दिन आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे कि हम लोग अपनी सहरी जो है वो किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि हमारी सहरी भी जो होती है वो बड़ी सिंपल जो है वो होती है, कोई ख़ास सहरी नहीं होती। मतलब लोग निहारी पाए और इस किस्म की चीज़ें खाते हैं, हम लोग बिल्कुल अवॉइड करते हैं कि इस किस्म की कोई भी चीज़ जो है वो सहरी के अंदर इस्तेमाल ना करें, जो सारा दिन रोज़े के अंदर जो है वो आपके लिए एसिडिटी जो है उसका काम करे। क्योंकि रमज़ान के महीने में वैसे भी ऐसी चीज़ों को जो है वो आपने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो काफ़ी हद तक जो होती हैं वो कम हो चुकी हुई होती हैं। आप खुद कहते हैं भी रोज़ा है, अच्छा ही मैं ये काम नहीं कर रहा, अच्छा मेरा रोज़ा है या मैं वो काम नहीं कर रहा, तो वो जिसकी
वजह से वो जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करती हैं और फिर सहरी के फ़ौरन बाद हम सो जाते हैं, हमारी कोई और एक्टिविटी नहीं होती, तो उससे फिर एसिडिटी जो होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करें कि सहरी जो है वो बिल्कुल आपकी जो है वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको हैवीनेस जो है वो क्रिएट करे। अच्छा जी, फ्राइज़ के साथ साथ जो था वो इसके बाद फ्राइज़ के बाद हम लोगों ने तैयार किए थे जी रोल और समोसे। रोल और समोसों की रेसिपी जो है वो मैं पिछले रमज़ान जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं उसका लिंक जो है वो मैं एंड में लगा दूँगी, तो वहाँ से आपको जो है वो रोल और समोसों की रेसिपी जो है वो मिल जाएगी। और रोल और समोसों की रेसिपी बिल्कुल सेम है, हर दफ़ा मेरी मम्मा वैसे ही बनाती हैं। उसके अंदर कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, चिकन जो है वो बॉयल करके श्रेड करके वो डालती हैं, और चाइनीज़ की सॉसेज हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और फिर आप मिक्स वेजिटेबल रोल और समोसे जो हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें जब बना के आप रखते हैं तो बाज़ दफ़ा समझ में नहीं आता अफ्तारी के अंदर क्या बनाएं, तो अफ्तारी जो है वो इस तरह की चीज़ों के साथ जो होती है वो फिर आपका टेबल जो है वो बड़ा अच्छा सा सज जाता है। और रमज़ान में मज़ा ही तब आता है कि जब टेबल जो होता है वो भरा हुआ होता है। ठीक है जी, ये थी जी वो रोल और समोसे जिसकी रेसिपी हल्की सी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आप इसको जो है वो बना सकते हैं। इसकी रेसिपी, इसकी डिटेल रेसिपी का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जो है वो आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जी रोल और समोसों के बाद लास्ट स्टेप आ जाता था बैंगन के पकौड़े, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। बैंगन को दोपहर में अप्रॉक्सीमेटली दोपहर में आपने नमक और लाल मिर्च लगा के बैंगनों के ऊपर तो आपने उसे रख देना है, क्योंकि बैंगनों का ना पानी होता है, तो वो उससे क्या होता है कि वो नमक और लाल मिर्च लगाने से एक तो बैंगन के अंदर जो बैंगन पानी छोड़ देता है नमक की वजह से, और जो स्पाइस होते हैं लाल मिर्च होती है वो बैंगन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाती है। तो जब आप बैंगन के पकौड़े बनाते हैं तो वो फीके और बदजायका नहीं बनते, उनका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। उसमें पानी की वजह से सॉल्ट भी चला जाता है और मिर्च भी चली जाती है। तो मिर्च जो है वो बैंगन के ऊपर भी लगी होती है और बेसन के अंदर भी शामिल होती है, तो वो उसका बड़ा अच्छा सा जो है वो टेस्ट आता है। उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी अगर बनी हुई हो तो वो एक और बड़ा टेम्पटिंग सा जो है वो आपको फ्लेवर देती है। रोल और समोसे हमारे तैयार हो गए। अब ये बेसन था, इसके अंदर मैंने आपको बताया था मेथी, नमक, लाल मिर्च, अजवाइन, ज़ीरा, ये तमाम की तमाम चीज़ें, सॉल्ट इसके अंदर डला हुआ है। अब ये देखिए ये पानी जो है हमने लगाया था, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करके आपने बैंगनों को निचोड़ लेना है, और उसके बाद जो है वो हल्का हल्का सा बेसन जो है वो आपने इसके ऊपर लगाकर तो आपने बैंगन को जो है वो आपने फ्राई कर लेना है। और इसका बेसन जो है वो आपने बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना, गाढ़ा नहीं लेना और बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं लेना। वाटरी लेंगे तो बैंगन के ऊपर लगेगा नहीं, गाढ़ा लेंगे तो बेसन जो है वो थोड़ा सा कच्चा सा रह जाएगा। और ऑयल भी जो है वो बैंगन का जो जिस ऑयल में आपने फ्राई करना है आपने उसका टेम्परेचर भी देख लेना है अच्छे से कि उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो। और उसके बाद जो है वो आपने ये हमारी जो थी वो आज की रेसिपी जो थी लास्ट जो थी वो आइटम थी इफ़्तार की तैयारी की। और आई होप आपको आज की मेरी जो इफ़्तार की तमाम रेसिपीज़ हैं वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके साथ जो है वो ज़रूर जो है वो तमाम की तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर की जाएंगी। और आप लोगों से एक और मुदबाना इल्तमास है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हूँ उनके डायरेक्टर जो हैं मिस्टर अतीकुर रहमान, ही इज़ नॉट वेल। तो जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है और सुन रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रमज़ान मुबारक का महीना है तो काइंडली प्लीज़ उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, उन्हें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपसे मुदबाना इल्तमास है कि उन्हें अपनी दुआओं के अंदर जो है वो याद रखिए। तो आई होप आपको मेरी आज की रमज़ान की जो है वो फ़र्स्ट इफ्तारी की रेसिपीज़ जो हैं वो अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना
करना मत भूलिएगा। मुझे सब्सक्राइबर की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। व्यूज़ दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। आई होप आपको आज का इफ्तार का टेबल अच्छा लगा होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान की रहमतों और बरकतों को एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।